हेलो गाइज, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स मीन साइंस के फिजिक्स में चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो डिफरेंट टाइप की कंडक्टर्स की शेप्स के अकॉर्डिंग होती है। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग वायर मींस वायर बोल सकते हैं स्टेट वायर स्टेट कंडक्टर वाले कॉन्सेप्ट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपने सुना होगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या क्रॉक्सक्यू रूल, वो दोनों इसी पे डिपेंड है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है वो तीन टाइप की डिफरेंट कंडक्टर डिफरेंट शेप पर होती है। तो शेप कौन कौन सी होती है? एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, एक लूप होता है, एक सोलेनॉइड वाला पोर्शन होता है। तीनों यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और उसका उस पर जो बेस्ड है कौन कौन सा है, क्रॉक्सक्यू रूल और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पहले मैं आपको बता दूं करंट कैरिंग कंडक्टर मींस वायर भी बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्ट्रेट है। ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन वाला, फिर लूप और फिर हमारे पास सोलेनॉइड आएगा। इससे रिलेटेड मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी भी इसका क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि इसके बारे में हम क्या लिखें और क्या ना लिखें। सिर्फ जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं वही आपको लिख कर आने और उन्हें ही एक्सप्लेन कर देना, अदरवाइज आपके नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है। पहला पॉइंट, क्वेश्चन को समझ लें, ये बहुत ज्यादा मेन है। ये मैंने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ली, ए बी वायर आपने ले ली, जैसे मेरे पास ये वायर है, ठीक है, ले ली वायर। अब इसमें मैंने बैटरी ज्वाइंट कर दी वायर में, लाके स्विच बैटरी विथ 3 सेल ज्वाइंट कर दी, स्विच ऑन कर दिया, वायर में करंट आ गया, आगे सर आ गया। अब मैं एक छोटा सा कंपास लाके इसके पास रखता हूँ। सो मैंने देखा कि अभी इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कंपास के निडल में हिले ही नहीं। थोड़ा और पास लेकर गया तब भी नहीं हुआ, थोड़ा सा और पास लेकर गया, इसका मतलब यहाँ पर आगे कंपास के निडल ने डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टार्ट हो गया, मीन्स उसकी रेंज स्टार्ट हो गई। मान लेते हैं जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर मेरे पास करंट है, ये इसका फील्ड है, यहाँ पर मैंने कंपास रखी, निडल नहीं डिफ्लेक्ट हुई, ऐसी की ऐसी रही। जैसे मैं यहाँ पर लेकर आया, निडल ने डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। इट मीन्स ये वाला सारा सा क्या है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपको बता चुका हूँ एक करंट कैरिंग वायर मीन्स ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो क्लास 10th की फिजिक्स की चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप वहां से सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर है। इसके आसपास जब भी करंट है, जिसमें करंट होता है, ध्यान रखना, करंट वाली वायर बोलते हैं बिजली खींच लेती है, ये सब कॉन्सेप्ट बोले जाते हैं। सो आसपास उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पे कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल सर्कुलर फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक मतलब सेंटर तो एक ही होता है जो वायर होती है, लेकिन रेंज उसकी हाई होती है, मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे इसके फील्ड में लेकर आऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब इससे रिलेटेड पहली बात तो ये है क्या क्या, ये मेरे पास बैटरी क्लियर हो गया। ये मेरे पास कोई भी सरफेस है जिसपे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कराई हैं, कैसे कैसे बनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिसे एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी देखते हैं क्या है ये आपको थ्योरी यही लिख कर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा चल रहा है, सीधा है बिल्कुल, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, ठीक है, अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग, जो करंट कैरिंग, करंट तो होगी इसमें, कंसेंट्रिक सर्कल, वही कॉन्सेप्ट, सर्कल की फॉर्म में, थोड़ा कम छोटा सर्कल है तो छोटी रेंज है, सर्कल बढ़ेगा थोड़ा, सेंटर वही है, सेंटर वही है, फिर इसका नाम क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल उन्हीं बोलते हैं जिनके सेंटर वही होता है लेकिन रेडियस डिफरेंट होती है। ये मेरे पास हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, सेंटर लाई करेगा कहाँ पर, वायर पर। कंसेंट्रिक सर्कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास छोटा सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, तीनों का सेंटर सेम है, इन्हें कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। रेंज, मैग्नेट की रेंज मैंने बताया था आपको, यहाँ पर मैं मैग्नेट रखूंगा अट्रैक्ट नहीं कर रही, उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा अट्रैक्ट कर लेगी, यहाँ पर रखूंगा तो जल्दी कर लेगी, और पास में रखूंगा तो और जल्दी कर लेगी। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, ये उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या है, मैं आपको बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं किसकी, सर्कुलर की, कैसी होती है, नेचुरल होती है, नेचर वाली फॉर्म होता है। सर्कल इन द सेंस सर्कुलर फॉर्म में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, वो तो नेचर में पता ही है सर्कुलर फील्ड में क्यों होती है। हमने इसकी एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी ड्राइंग भी हमने की थी, किस तरीके से बनती है, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब मैंने बार मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मतलब सर्कुलर होती है नेचुरलिटी में, इनकी जो नेचर है सर्कुलर है, ये कॉन्सेप्ट था वहां पर। अब जो पॉइंट इससे पूछा जाता है, इसके इफेक्टिंग फैक्टर्स, किस किस पर इफेक्ट होता है,
क्या क्या चेंजेस करने पर यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इफेक्ट पड़ने वाला है। दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इफेक्टिंग फैक्टर और इसकी एक डायरेक्शन। पहले इफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला इफेक्टिंग फैक्टर्स है हमारे पास क्या, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। हाँ ठीक है, मेरे पास 3 सेल है, 10 सेल कर दूंगा, करंट बहुत तेज आएगा, सो क्या होगा, सर्कल और बन जाएंगे। यहाँ पर आके मेरे पास कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, फिर यहाँ से भी करने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ गई भाई। करंट कहते नहीं है, छोटा 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 सा करंट है, छोटा तार है घर पर तो करंट हल्का लगा, जहाँ खंभे पर बड़े बड़े तार हो तो बहुत तेज करंट मारते हैं, दूर से कैच कर लेते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्लियर है ना, बता रखा है ऑलरेडी। अब एक और क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। हाँ ये भी डिस्कस करता है कि ये मेरे पास वायर है, वायर से पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट जितना बढ़ेगा, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, कम होता चला जाएगा। जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका हाई होता चला जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉइंट की डिस्टेंस के। 2 पॉइंट इफेक्टिंग फैक्टर्स क्लियर। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी आपको दिख रही होगी, करंट की माइनस से डाउन टू अप है, नीचे से ऊपर की साइड है, मार्कर सीधा जैसे नीचे से ऊपर की साइड है डायरेक्शन। सो करंट की ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा हो जाता सो डायरेक्शन कैसे हो जाती, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी हो जाती, क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह। इसी कॉन्सेप्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है क्या, हमारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ। सो इस कंडीशन के बाद मैक्सवेल जो कि एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया राइट हैंड थंब रूल, जो कि इसी के डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो डिस्कस करते हैं क्या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, ये या फिर वो। काफी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन में जरूर आता है एग्जाम में। सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और क्या क्रॉक स्क्रू रूल, दोनों यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या है वो इसकी हेल्प करने वाले हैं क्या, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने में, आपको डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझाने में आपकी हेल्प करेंगे। सो दोनों ही देखेंगे यहाँ पर। अब समझते हैं हम दोनों ही अपने रूल्स कौन कौन से, एक तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और दूसरा कॉर्क स्क्रू रूल। बहुत इजी है, दोनों अच्छे सुनने हैं आपको। लिखना क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसकी थ्योरी भी लिख दी। आपको ये चीज मेंशन जरूर करके आनी है। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउन से अप थी, मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पर थी, डाउन से अप थी। सो आप कैसे होल्ड करोगे उसे, राइट हैंड में ऐसे होल्ड करोगे। जो आपका राइट हैंड का थंब है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, तो डायरेक्शन कहाँ है, करंट कहाँ है, ऊपर की साइड है। ठीक है, आपके हैंड ने जो एक सर्कल इनक्लोज किया, आपके फिंगर्स ने, ये वाली ने एक सर्कल बनाया, ये सिर्फ सर्कल ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है आप देखना अच्छे से, अंदर की तरफ आ रही है, मीन्स वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक कैसे मूव करती है, सीधी मूव करती है क्लॉक, तो ये उल्टा मूव कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आप अपना राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को अच्छे से समझ लेंगे। इसे देखेंगे, मार्कर पकड़ा हुआ है, डायरेक्शन ऊपर है तो बालेंगे। करंट आपका अगर ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ध्यान रखना है, डायरेक्शन कैसी, इनक्लोज, अंदर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये उल्टा कर दूं, डायरेक्शन नीचे है, तो देखो सर्कल, हाथ मेरा कैसे, फिंगर्स कैसे सर्कल बना रही है, ऐसे बनाई है अंदर की साइड, सो क्लॉकवाइज। अगर अप से डाउन होगी तो क्लॉकवाइज, डाउन से अप होगी तो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन देखिए आपको, क्लॉक का तो पता होगा ना, क्लॉक कैसे मूव करती है, क्लॉक तो ऐसे मूव करती है, लेकिन यहाँ उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर आता है। पेपर वाला कॉन्सेप्ट दे देंगे, एक वायर पेपर में से निकल कर आ रही है, ये आ रही है, तो पेपर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, कैसी बनेगी, नीचे से ऊपर आ रही है, करंट नीचे से ऊपर आ रहा है, सो एंटी क्लॉकवाइज वाला वो पैटर्न शो करेगा। अगर ऊपर से नीचे जा रही है पेपर में, तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज वाला पैटर्न बनेगा। पेपर में काफी बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखना क्या है, सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया। इमेजिन कर लो दैट यू आर होल्डिंग ए वायर इन योर हैंड, राइट हैंड में आपने एक होल्ड किया हुआ है कि एक वायर को, ठीक है, सो दैट योर थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। बताया था मैंने, थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ योर फिंगर्स जो इनक्लोज कर रही है एक सर्कल को, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करेंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है, ये भी मैक्सवेल ने ही बताया था। मैक्सवेल ने क्या बताया था, जैसे आपके पास कोई भी स्क्रू है, स्क्रू अपने देखो कॉर्क की जो होती है ना, कॉर्क को खोलने के लिए, कहीं पर जो रबड़ होती है उसे खोलने के लिए, या फिर ज्यादातर जो ट्यूबलेस बाइक आती है, ट्यूबलेस टायर्स आते हैं बाइक के, उनमें पिंचर के लिए भी स्क्रू यूज किया जाता है। स्क्रू को ऐसे करके पकड़ना से ऐसे, स्क्रू ड्राइवर कोई भी ऐसे मूव करते हैं, अप से डाउन, ये मेरे माने स्क्रू ड्राइवर, तो हम इसे ऐसे मूव करेंगे ना, ऐसे मूव करेंगे, अप से डाउन है, सो उसे सीधा, मीन्स हम क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, अप से डाउन है, अगर डाउन से अप होता तो उल्टा मूव कराते। तो ये ध्यान रखना है, मतलब क्रॉक स्क्रू भी यही चीज समझाता है, एक स्ट्रेट लाइन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के और डायरेक्शन ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट के बारे में।
दोनों रूल एग्जाम में आ सकते हैं। तीनों चीजें मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, तीनों ही कॉन्सेप्ट एक चीज को समझाते हैं, इसके डायरेक्शन को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो सब में सेम थ्योरी लेकर आप कॉन्सेप्ट को समझाकर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी इफेक्टिंग फैक्टर्स बताया वो आप तीनों में लिख सकते हैं। खाली ये पूछेगा 2 मार्क्स में तो ये और इसका डायग्राम बना देना, यहाँ पर आपको हैंड बनाना पड़ेगा, मैंने नहीं बनाया, ड्राइंग काफी अच्छी नहीं है मेरी, इसलिए आई होप सो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है उनके पैटर्न को आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम में आएगा तो आप जरूर श्योर कर आएंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले इसके दोनों पार्ट्स इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।